नमस्कार दर्शक बंधु मु निर्भय स्वाई आपण मानक आम चैनल निर्भय स्वाई मोटिवेशनल को स्वागत जनाऊँ। आज आलोचना क्रम आम आज जानिबा जे सतरे कौन स्वर्ग आ नरक बोली किसी जगह अच्छी जदि अच्छी या केउठी अच्छी और जदि नहीं तेबे या कहीं कह जाए जे भल काम करिवो ताकू स्वर्ग प्राप्ति हेबो और जे खराब काम करिवो मृत्यु पर नरक प्राप्ति हेबो। दर्शक बंधु ये स्वर्ग और नरक मर्त्यमंडल लोक मान गोटे प्रहलिका शब्द बड़ बड़ आध्यात्मिकविद मैंने जिते स्वर्ग और नरक कथा कहती से माने आकाश आड़ को आंगुल निर्देश कर कहती जे स्वर्ग ऊपर अच्छी यही ब्रह्मांडर केउठी गोटे अच्छी जी भल काम करिवो ताकू जम महाराज स्वर्ग को पठाई दियंती। स्वर्ग कहले आमे बुझू एक भल परिवेश जेउठी दुख क्लेश नथिबो राजमहल भली आलिशान बंगला थिबो ब्रह्मा मेनका उर्वशी पर नर्तकी माने नाचुथिबे सबुआडे खाली आनंद उल्लासर माहौल थिबो। आमे एमिति गोटे काल्पनिक चित्र मानस पटना आंकी देउछु और जो माने खराब कर्म करंती जमदेवता तांको नरक को नहीं जाती। नरक कहले आमे बुझू जे आमर खराब कर्मर फल अनुसार आमको सेठारे दंड मिले कह जाए सेठारे जमदूत माने आमको नरक को बांधी नहीं जाती और आमको कर्म अनुसार क्या तेल कड़ाई रे पकाती सुली रे चढ़ाती तेंटा बर्छा आदि क्या खेचती एमती केते कौन आम मन को आसी जाए आम कल्पना रे। तेबे सतरे कौन ये स्वर्ग आ नरक बोली दुईटी जगह ये विश्व ब्रह्मांड रे अच्छी ना यह आमर कल्पना मात्र जदि अच्छी या केउठी अच्छी मन कर स्वर्ग और नरक बोली जगह अच्छी आम विज्ञान तो एते अग्रगति कलानी वैज्ञानिक माने से जगह को खोजी बाहर करि पारि थांते ए पर्यंत खोजी पारलेनी कहीं आमर महाकाशयान भोयेजर 1 जे 1977 मसीह अंतरिक्ष रे दीर्घ 47 वर्ष होला आगक आगक बढ़ी चली 250 कोटी किलोमीटर दूरता अतिक्रम कर हजार हजार ग्रह नक्षत्र ग्रहाणुपुंज उपग्रह आदि आविष्कार कर सारे एवं यह सौरमंडल जो बलय रोचे हेलियोस्फीयर ताकू अतिक्रम कर इंटरस्टेलर स्पेस रे पहुंची सारे तेबे भोयेजर 1 मध्य स्वर्ग और नरकर सन्धान पाई पारलानी। तेबे आमे कहि परिबा स्वर्ग और नरक बोली दुईटी जगह सेमती किछि आम गोचर रे नाही कारण आमर गोटे कथा अच्छी जहा न देखिच निज नयने परते न जीव गुरु वचने तेबे से जहा जेहेतु आमे यार किछि प्रमाण पाई पारुनु एपर्यंत आमे कन्फर्म हेबा जे मर्त्यमंडल को छाड़ीदेले आम आगे स्वर्ग और नरक बोली किसी जगह नाही। तेबे जदि ये दुईटी जगह नाही तेबे आम शास्त्र मानकर स्वर्ग और नरकर कथा वर्णना कराଯାଇଛି केमिति एते बड़ बड़ महापुरुष अवतार पुरुष माने जो कथा कहिचंती जे खराब कर्म कले नरक जंत्रणा भोग करिया पड़े और भल काम कले स्वर्ग सुख लाभ करिया पड़े आमे तो आको भूल कहि परिबानी ता माने ए मर्त्यमंडल स्वर्ग और नरक बोली किसी जगह अच्छी जहा को आमे जानि पारुनु और पृथ्वी बाहर आकाश रे पाताल रे समुद्र भितर थिवार कल्पना करि बसिछु। तेबे आसंतु खोजिवा ये पृथ्वी पृष्ठ रे बा मर्त्यमंडल रे केउटी स्वर्ग सुख और नरक जंत्रणा भोग हेउछि कि स्वर्ग सुख कहले आमे कोन बुझू स्वर्ग सुख कहले आमे बुझू जे आत्मिक सुख जे सुख पाइले हमर आत्मतृप्ति होइथाय परम आनंद रे विचरण करिथाय या को आमे स्वर्ग सुख कहिथाउ और नरक जंत्रणा कहले एमिति एक परिवेश जेउठारे जीव रोग शोक दुख जंत्रणा अवसाद आदि तार आत्मा छटपट होता है यही परी परिवेश को नरक कहा जाए। तेबे मर्त्यमंडल रे कौन आमे एपरी स्वर्ग सुख और नरक जंत्रणा देखा पाऊन कि यही फटो गुड़ी को देखंतु ए माने निजर भल कर्म पाई आज केते खुशी रे अछंती सेमानक मन परमानंद रे विचरण करुछि ओ एठी मध्ये आपण देखिया पाइबे जे मुनि ऋषि माने भगवत प्राप्ति पाई केमि ध्यान करी से माने परमानंद रे अछंती भगवान सहित युक्त होइति यह कोन स्वर्ग सुख न कि इठी कोन लोक स्वर्ग सुख रे नाहंती कि यह कोन सेमानक पई आत्मतृप्ति न कि आउ उठे फटो देखंतु एही मर्त्यमंडल रे लोक दुख कष्ट जंत्रणा जर्जरित हेउछंती सेमानक आत्मा मृत्यु पई चित्कार करूछंती हमको मृत्यु दियो ए बड़ी जंत्रणा उद्धार कर यह कौन नरक जंत्रणा उदाहरण नुह कि यह कौन नरक लोक नुह कि अतीतर कुकर्म पाई कर्मफल ये भोगु ना कि तेरे जो प्रवचक बाबा माने आध्यात्मिकतार द्वाही दे
ଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିବେ ଓ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବୁ, ଆମର ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଭାର ଅଧିକା ଥିବ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଆମର ଯଦି ପାପ ଭାର ଅଧିକା ଥିବ ଆମକୁ ନର୍କକୁ ନେଇ ଆମକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ଶରୀର ତ ଏଇଠି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକିରି କାହାକୁ ନେବେ? କ'ଣ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇପାରିବନି, କି ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଉ ଦେବେ ନର୍କ ଲୋକରେ, ଯେ କୁହାଯାଏ କି ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇବେ, ଶୂଳି ଚଢ଼େଇବେ, କୁମ୍ଭି ପାକରେ ପକେଇବେ। ତେବେ ଶରୀର ଯାହାର ଶରୀର ନାହିଁ ତାକୁ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇପାରେ? ଆତ୍ମାକୁ ତ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବାନି ନା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଆତ୍ମାକୁ ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରା ଯାଇପାରିବନି, ପବନ ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବନି, ଜଳ ଏହାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବନି, କି ନିଆଁ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବନି। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଶାସ୍ତି ଦେବ? ତେବେ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ଯେ ନର୍କ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର କରାଯାଉଛି? ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହୁଅ, ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ବାସ୍ତବ କଥା କୁହ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୟଭୀତ କରି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖନ୍ତୁନୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁକି ଏମିତି ଆଲଟୁ ଫାଲଟୁ ଗପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଉ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଏହାର ଘୋର ଖିଲାପରେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର ସନ୍ଧାନ କରାଇବା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ କହିଲେ ସବୁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ, ଖରାପ କର୍ମର ଖରାପ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଭେଟି ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡରିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କୁକର୍ମକୁ ଡରିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ। ଏମିତି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଲ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ and it will rebound to you as a reaction। ତୁମର କର୍ମର ଅନୁରୂପ ଫଳ ତୁମ ପାଖକୁ ରିବାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଆସିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।